जहां पे पॉसिबल संभव नहीं हुआ करता था, अति मुश्किल होता था वहां पे वोट कराना, उन क्षेत्रों में भी अच्छे परसेंटेज के हिसाब से जो परसेंटेज हमारे पास सामने आए वहां पे चुनाव हुए। अब 20 नवंबर का दिन आने जा रहा है जब दूसरे फेज का चुनाव होगा 38 विधानसभा सीटों पर, और इसे लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। राजनीतिक दलों की ओर से एड़ी चोटी एक किया जा रहा है और हम देख पा रहे हैं कि झारखंड की धरती पर तमाम दिग्गजों का आगमन भी हो रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, चाहे तमाम बड़े नेताओं की बात हो। तमाम बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं और उन्हीं के पक्ष में वोट डालने की लगातार अपील की जा रही है। और जनता की जब बात होती है, चाहे चुनाव और चर्चा में हम जनता से ही सीधा जुड़ते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। अब बाकी 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने, तो जाहिर सी बात है हमारी नजर उन 38 विधानसभा सीटों पर भी है। और उन तमाम सीटों में से एक सीट बोकारो की जब बात होती है तो बोकारो भी इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प सीट माना जा रहा है। बिरंची नारायण एक बार फिर से वहां से प्रत्याशी चुने गए हैं, तो जाहिर सी बात है कांटे की टक्कर है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम ये समझाएंगे कि आखिर बोकारो का रन क्या है, क्या कुछ कह रहा है बोकारो का समीकरण क्या है, क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं। देखिए, अगर हम बिरंची नारायण बीजेपी से चुनाव लड़े हैं, श्वेता सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी बनाई गई है और श्वेता सिंह देखिए के नाम पर काफी ज्यादा मंथन होने के बाद कांग्रेस ने तस्वीरें साफ की थी। कांग्रेस ने कहा जाए तो एंड समय में काफी समय लिया, विचार विमर्श करने के बाद श्वेता सिंह का नाम सामने लाया। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर है। बोकारो का रण भी तैयार है और बोकारो की जनता ने भी अपना मन बना लिया है कि नाम और पार्टी पर नहीं बल्कि काम पर वोट डालेंगे हम। जाहिर सी बात है जब जनता अपना मतदान का प्रयोग करने जाती है, अपने मत का प्रयोग करने जाती है, तो तमाम मुद्दों को सोचते हुए, विकास के मुद्दों को सोचते हुए अपना वोट देती है। देखिए, चंदन कियारी का भी रण भी हम आपको समझाएंगे। चंदन कियारी भी बेहद ही अहम सीट, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अपने आप में खास है। और उमाकांत रजक जो कि पहले आजसू के नेता थे और उन्होंने जेएमएम का दामन थामा और जेएमएम से उन्हें टिकट मिला और कहीं ना कहीं उमाकांत रजक ने तापमान और भी ज्यादा बढ़ा दिया है चंदन कियारी का। और अमर बावरी अपने आप में एक बड़ा चेहरा, नेता प्रतिपक्ष, तो जाहिर सी बात है कि चंदन कियारी में जोरदार कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलेगी। देखिए, चंदन कियारी के बाद हम बेरमो की बात करें तो बेरमो में देखिए त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। जयमंगल सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं, सिटिंग विधायक भी हैं, तो दूसरी तरफ रविंद्र पांडे बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं और जयराम महतो बिल्कुल एक नई पार्टी का उन्होंने गठन किया था लोकसभा चुनाव में ही, जेल के और लोकसभा चुनाव में लड़ने के बाद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं जयराम महतो। 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और एक डुमरी है उसमें से, और दूसरा सीट है बेरमो जहां से वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन कुमार जयमंगल सिंह और रविंद्र पांडे के बीच में कांटे की टक्कर है। और गोमिया विधानसभा का भी रण भी हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे भी लंबोदर महतो आजसू से सिटिंग विधायक भी हैं, वो इस बार चुनावी अखाड़े में हैं। योगेंद्र प्रसाद महतो जेएमएम के प्रत्याशी बनाए गए, तो दूसरी तरफ जेएलकेएम से पूजा महतो को टिकट दिया गया है। गोमिया का महाभारत है और गोमिया की जनता से लगातार हमने बात भी की है, वहां के क्षेत्रों का भ्रमण भी किया है और जाहिर सी बात है गोमिया में सबसे ज्यादा जब समस्याओं की जब बात होती है तो वहां पे के पानी की किल्लत से लोग काफी ज्यादा त्रस्त नजर आए हैं। और उनका कहना है कि हम जो लोग हमारी पानी के तमाम मूलभूत सुविधाओं को जोड़ते हुए जो समस्याओं का हल निकालेंगे, हम उन्हें ही अपना वोट देंगे। अब बोकारो से हमारे सहयोगी अमरनाथ पोदार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। अमरनाथ जी, देखिए, अगर हम जब पब्लिक की बात हुई, जनता की बात होती है, जब वो चाय की चुस्की के साथ बैठते हैं अपने दोस्तों के साथ और तमाम लोगों के साथ, तो चर्चा होती है कि आखिर अगर बोकारो का विकास होगा तो किस तरीके से उन्हें विकास चाहिए, कहां कुछ कमी रह गई है। फिलहाल बोकारो की जनता क्या कह रही है? 20 नवंबर को यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, प्रत्याशियों के बीच में तो कांटे की टक्कर है ही, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की जब बात होती है तो वहां पे कौन कौन से अहम समस्याओं को लेकर जनता अपनी बातों को रख रही है? अमरनाथ, हमारा संपर्क हमारे सहयोगी अमरनाथ से टूट चुका है, एक बार फिर से हम उनसे जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। और चाय चुनाव चर्चा में हम यही चर्चा करते हैं, जनता की चर्चा, जनता के मुद्दों की चर्चा करते हैं कि आखिर उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं। क्योंकि जब चाय की टपरियों पर बैठकर एक साथ 5 दोस्त बैठते हैं या फिर तमाम वहां के जो निवासी हैं, जो जनता है, जब वहां पे बैठती है, तो वो चर्चाएं अपने आप शुरू हो जाती है। क्योंकि चुनाव एक ऐसा माहौल है,
चुनाव एक महात्योहार है, लोकतंत्र का महात्योहार है, तो जाहिर सी बात है सभी अपनी भागीदारी को लेकर काफी समझदार हैं कि आखिर उनकी भागीदारी क्यों जरूरी है, क्या कुछ महत्वपूर्ण है उनके क्षेत्र के लिए। तो इन तमाम मुद्दों पर जनता से हम बात करते हैं और लगातार T45 की टीम ग्राउंड जीरो से बनी हुई रही है और जनता की मुख्य समस्याओं को जानने का प्रयास भी किया है हमने। और हमारे सहयोगी अमरनाथ हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अमरनाथ, देखिए 20 नवंबर का वो दिन आने जा रहा है जब बोकारो में मतदान किया जाएगा और जनता भी पूरी तरीके से तैयार है। और जब चाय पर चर्चा होती है, जब चाय की चुस्की के साथ जब 5 लोग बैठते हैं तो तमाम मुद्दों को लेकर भी समस्याओं को लेकर भी चर्चा होती है कि आखिर बोकारो में क्या कुछ कमी रह गया है, कितना विकास हुआ है। तो फिलहाल आप बोकारो विधानसभा में मौजूद है, क्या कुछ वहां की जनता कह रही है, क्या कुछ वहां की समस्याओं को लेकर जनता इस बार चाह रही है कि कुछ बदलाव होना चाहिए? अमरनाथ जी, हम आपको बता दें कि यहाँ समस्या है, समस्या के कमी नहीं है। यहाँ बिजली पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, खास करके बोकारो विधानसभा क्षेत्र में। ये मतलब टाउन छोड़ के जो सिटी एरिया उसको छोड़ के अगर चार चले जाते हैं या गांव एरिया में चले जाते हैं तो इससे उस जगह पर पानी और बिजली की बहुत बड़ी समस्या। आइए हम सुनते हैं कुछ पब्लिक से कि क्या कहना चाहते हैं। बोकारो में विधानसभा का चुनाव है जी, चुनाव दीजिएगा, क्या विकास हुआ है बोकारो में? जैसा चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ है, लेकिन प्रयास करेंगे तो भविष्य में ठीक हो सकता है। किस तरह का प्रयास करें? प्रयास है एजुकेशन में हो, मेडिकल विभाग में हो। एजुकेशन नाम में CBSE स्कूल का जितना स्कूल है सब लूट रहा है, री एडमिशन ले रहा है मनमानी। स्कूल में टीचर पढ़ा नहीं रहा है, जिससे चलते कोचिंग कर आएंगे तो हमारा कोचिंग नहीं चलेगा। इसमें सुधार किया जाए और देश में शांति व्यवस्था लगेगा। हम कोई पार्टी से नहीं है, जो पार्टी अच्छा काम करती है उसी साथ है। अभी मैं बीजेपी के साथ हूँ। मोदी जी के चलते देश में पूरा अच्छा कंट्रोलिंग है, अपने पार्टी को संगठित करके चल रहे हैं। 5 साल की ये सरकार, क्या विकास देखने को मिला है? ना विकास तो हुआ है, लेकिन चाहिए वैसा नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है। अच्छा, आप और कुछ बात भाई लोग से आपको कराते हैं। आइए हम कुछ भाई से बात कराते हैं। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम गोविंद कुमार है। बोकारो विधानसभा का चुनाव है 20 तारीख को, जानते हैं सर। 5 साल सरकार रही JMM की, इंडिया गठबंधन की। जी सर। कितना विकास हुआ है 5 साल में? क्या आप चाहते हैं? सर हम चाहते हैं ये कि अब अच्छे हमारे विधानसभा क्षेत्र में विधायक काम करे। हम लोग जनता है सर, हम लोग तो वोट देते ही हैं। बस यही उम्मीद के साथ कि विकास का काम करेंगे। जहां तक देखा गया सर, हम लोग का काम है सर कि सरकार कुछ नौजवानों को रोजगार दे दे, कुछ महंगाई पर काबू पाए, यही उम्मीद करते हैं सर इस बार। महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई पर काबू पाने के लिए पब्लिक का ओपिनियन है कि महंगाई पर काबू पाए। आइए हम कुछ दुकानदार से भी बात आपको कराते हैं कि यहाँ की स्थिति अब क्या है और क्या विकास हुआ है नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हम जानना चाहेंगे कुछ दुकानदार से। क्या नाम? मुकेश। अब 5 साल की सरकार हुई, क्या आपको विकास क्या क्या दिखने को मिला? सब कुछ मिला, कुछ मिला, सब कुछ मिला। हाँ सब। हाँ कहाँ रहते हैं? बोकारो में। बोकारो कौन काम में रहते हैं? भारत एकता में। भारत एकता में बिजली पानी की पूरी समस्या? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है यहाँ बिजली पानी की। इनका कहना भारत एकता में, लेकिन समस्या पानी बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। हम आपको और कुछ दुकानदार से बात करना चाहते हैं। क्या नाम है? आकाश कुमार। यहाँ पानी बिजली की समस्या है, 5 साल की सरकार हुई है, कितना विकास हुआ इस पर? ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पानी का, पानी बिजली ठीक चल रहा है ऐसा। आइए और कुछ लोग। क्या बोले? बारह मोड़ का स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। क्या खराब है? थोड़ा सा गंदगी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और क्या समझते हैं?
और क्या, बहुत वही सबसे ज्यादा तो वही प्रॉब्लम गंदगी से, गंदगी साफ बोकारो में गंदगी भी बहुत है। आइए कुछ भाई से और बात कराना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम रजिस्टर सिंह। 5 साल की सरकार रही, कितना विकास हुआ आपका बोकारो? कुछ नहीं है, क्या क्या मिला आपको सरकार से? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? है? कैसा प्रत्याशी को वोट चुनना चाहेंगे जो आपका विकास कर सके? हाँ, नाम धरना पड़ेगा। ऐसा आप प्रत्याशी चुनेंगे? बढ़िया चुनेंगे, विकास होगा। हाँ, आप बताइए जीजा, कैसा प्रत्याशी चुने? अरे हम लोग बीजेपी पार्टी है भाई, पार्टी जो भी हो, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, प्रत्याशी कितने वोट देते हैं, वो है बिरंजी नारायण को, और हम लोग वही चुनेंगे। हम लोग वही। आइए कुछ भाई लोग से और बात कराना चाहते हैं। आप क्या नाम हो गया? जी रविंद्र तिवारी। 5 साल की सरकार रही, कितना विकास हुआ अपना बोकारो में? तो जितना अनुमान था उस अनुसार नहीं हुआ। तो क्या चाहेंगे आप? विकास में बदलाव हो, क्या ना, सरकार में बदलाव हो और विकास की गति और बढ़े। किस टाइप का गति खोजते हैं? जो सड़क का निर्माण हो, बिजली का हो, पानी की समस्या हो, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी समस्याएं हैं जो अब तक ठीक नहीं। शिक्षा की क्या है? शिक्षा की स्थिति तो बहुत खराब है, क्योंकि शिक्षकों को जो है गलत काम के लिए, शिक्षा को छोड़कर दूसरे कार्यों के लिए रिक्रूट किया जा रहा है, तो वो शिक्षक पढ़ाएंगे क्या और बच्चों का क्या ध्यान? स्वास्थ्य का क्या है? स्वास्थ्य का क्या है? अब स्वास्थ्य के बारे में उतना जानकारी तो नहीं है, हम नहीं कभी गए नहीं है, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान है नहीं इतना। कैसा प्रत्याशी चुनना पसंद करेंगे? प्रत्याशी वो हो जो लोगों की बात सुने, लोगों के बीच में रहे। ये नहीं कि जीत जाए तो अफसरशाही करने लगे और लोग जाएं तो बोलेंगे कि ये समय नहीं है बात करने का। ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो इस तरह के प्रत्याशी नहीं चाहिए जो समय नाम दे सके। जी अंकिता। देखिए बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा अमरनाथ, हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अगर हम निरसा की भी बात करें तो निरसा में भी खास तौर पर इस बार कांटे की टक्कर जरूर नजर आ रही है। साफ तौर पे कहा जाए कि निरसा भी एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पे अपर्णा सेनगुप्ता और रूप चटर्जी के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। तो दूसरी तरफ हम जेल कैंप से बात करें तो अशोक मंडल यहाँ से चुनावी अखाड़े में है। तो निरसा का महाभारत है। अपर्णा सेनगुप्ता बीजेपी से चुनावी अखाड़े में है और अरूप चटर्जी इस बार माले से एक बार फिर से चुनावी अखाड़े में है। अरूप चटर्जी 3 टर्म के विधायक भी रह चुके हैं। अपर्णा सेनगुप्ता ने 2019 में अच्छे मतों से जीत हासिल की थी। तो जाहिर सी बात है कि कांटे की टक्कर जरूर है दोनों की ही के बीच में, और दोनों कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आए हैं अपनी जीत को लेकर। दोनों का यही कहना है कि हमारी जीत पक्की है, जनता हम पर भरोसा करती है। और एक बार फिर से अपर्णा सेनगुप्ता ने यही कहा है कि हमें ज़रूर जनता मौका देगी। तो जाहिर सी बात है, देखिए विधानसभा चुनाव है, जनता के भी अपने अपने मुद्दे हैं। जनता भी अब बेहद ही समझदार हो गई है। वो अब समय चला गया है कि जब जनता को आप कुछ भी कहते रहिएगा वो मानती रहिए, लेकिन नहीं, जनता देखती है। 5 साल जब जनता ने आपको मौका दिया है तो 5 सालों का आकलन भी करती है जनता कि क्या जो वादे किए गए थे 5 साल पहले, उन 5 सालों में क्या विकास हुआ है या नहीं। जो वादों के साथ जनप्रतिनिधियों ने हमसे मत मांगा था, वोट मांगा था, तो क्या उस वोट का कर्ज हमारी जनप्रतिनिधियों ने उतारा है या नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब जनता की बारी है, जनादेश की बारी है, तो प्रत्याशी तो एड़ी चोटी एक कर ही रहे हैं, लेकिन जनता ने भी अपना मूड बना लिया है। कौन कौन से अहम बिंदु हैं जिन्हें सोचते हुए जनता इस बार अपना मत का प्रयोग करने जा रही है, क्योंकि एक वोट करे चोट है और आपकी भागीदारी बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। और लगातार यही अपील भी की जाती है कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए, वोट देने ज़रूर आइए। आप ही की विकास की बात है, आप ही के क्षेत्र की बात है। और जब आप एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनिएगा तो तभी आपका विकास होगा। और ऐसे में एक अच्छी सरकार, झारखंड का विकास को लिखने वाला कहा जाए कि प्रतिनिधि जनता को चाहिए, और जनता ने भी मन बना लिया। और निरसा की जब बात हो ही रही है तो निरसा की समस्याओं की जब बात होती है तो जब वहाँ पे कई बार सड़क चौड़ीकरण को लेकर भी कहा गया है कि वहाँ पे सड़क की बेहद ही समस्या है, पानी की भी किल्लत है, जो किसी हद तक कम हुआ है, लेकिन उस पर और भी सही करने की ज़रूरत है।
शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी जनता दुखी नजर आई है, नाराज नजर आई है। और इनका कहना है कि शिक्षा की क्योंकि शिक्षा की जब बात होती है, क्योंकि देश का भविष्य हमारे युवा होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा में सुधार की बात लगातार अक्सर जनता बेबाक तरीके से बोलती आई है। और उनका कहना है कि शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू ढंग से लाना चाहिए, सिस्टम के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए, लूप होल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने अक्सर देखा है पेपर लीक के मामले, तो पेपर लीक के मामले पर भी क्योंकि T45 की टीम निरसा विधानसभा क्षेत्र का भी भ्रमण कर चुकी है, तो वहां पे भी T45 की टीम से जब जनता ने अपनी बातों को रखा था, तो सड़क चौड़ीकरण की बात हो गई, ट्रांसपोर्टिंग को लेकर बात हो गई, या फिर शिक्षा की बात हो गई, रोजगार के मुद्दे हो गए, बिजली की बात हो गई, होल्डिंग टैक्स की बात हो गई, इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं जनता ने अपनी बातों को रखा था। उनका यही कहना था कि होल्डिंग टैक्स को भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और निरसा से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए धर्मेंद्र, चाय चुनाव चर्चा में हम यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जनता कौन कौन से अहम मुद्दों को सोचते हुए इस बार अपना जनादेश देने जा रही है। 20 नवंबर का दिन है और पूरी तरीके से रन तो तैयार है ही, लेकिन जनता की जब बात होती है और जनता के लिए ही आते हैं जनप्रतिनिधि और जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। फिलहाल आप निरसा विधानसभा में बने हुए हैं, क्या कुछ वहां की मुख्य समस्याएं हैं, क्या कुछ सोचते हुए, क्या कुछ बातों को जहन में रखते हुए जनता अपने मत का प्रयोग करने जा रही है? धर्मेंद्र, पहला चरण का चुनाव समाप्त हो गया है और अब दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होने जा रहा है और दोनों पार्टी लगातार अपने प्रमुख नेताओं को लेकर के मैदान में उतर चुकी है। यहाँ पर आज जैसे योगी आदित्यनाथ का नेता में एक सभा हुआ और कल हेमंत सोरेन आए थे और सभा करके गए और यहाँ पर अभी चल रहा है और लोगों उसी संबंध में आज हम ब्लॉक से पहुंचे जहाँ पर कुछ लोग इस संबंध में उनसे बात करेंगे कि क्या चुनावी पर क्या उनका प्रतिक्रिया है, क्या कहें, क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? अनुज कुमार ठाकुर। अनुज जी बताइए क्या कहेंगे, चुनावी किस तरह का तो विकास जीत रही है अपना जीत रही है, क्या विकास हुआ था? विकास हुआ है, चुनाव बहुत कम हुआ है, सामने विकास नजर आ रहा है। हाँ, तो अनुज जी का कहना है कि विकास हुआ है और विकास के लेकर के सीधे तौर पर कह रही क्या पढ़ना जीत रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बंटी अग्रवाल हुआ। बंटी जी क्या कहने, विकास हुआ है? जी हाँ, अर्पणा के द्वारा यहाँ बहुत सारे विकास भी किए हैं और भाजपा के द्वारा भी विकास हुआ पूरे केंद्र सरकार के द्वारा। अर्पणा सेन का सबसे बड़ा योजना है आपको जल, जो आज के दिन में आपको पानी मिल रहा है वो अर्पणा सेन का ही देन है, जो मंत्री रहते हुए आपने सबसे ज्यादा पानी का विकास कम। दूसरा उसके बाद अर्पणा का देन है कस्तूरबा विद्यालय, नवोदय विद्यालय और यहाँ पर जो कॉलेज खुला हुआ ITI कॉलेज जो रोहता में, वो भी अर्पणा का देन से सुन रहे थे कि लगातार अर्पणा का विकास कार्यों को गिना रहे थे और लोगों से हम बात करेंगे चाहे चर्चा पर कि क्या उनका सोचना है। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया साहब। कन्हैया साहब, कन्हैया जी क्या सोच रहे हैं, विकास हुआ है निशा में? बहुत विकास हुआ है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? मतदान करेंगे नहीं इस बार? मतदान तो करेंगे ही। हाँ, क्या सोच मतदान करेंगे, क्या रहेगा नेता का मुद्दा? क्या मतदान करना तो आवश्यक है, क्या कि मतदान करने से एक अच्छा प्रत्याशी चुना जाएगा। तो क्या चाहते हैं, परिवर्तन हो या फिर पुनः? परिवर्तन तो नहीं होने, परिवर्तन नहीं होगा। विकास साहू जी का भी कहना है कि यहाँ परिवर्तन की कोई संभावनाएं नहीं है। हुए विधायक से लगातार कुछ आ रहे हैं, कुछ और लोगों से भी इस संबंध में बात करेंगे कि क्या सोच रहे हैं। क्या नाम हुआ? सजाद अंसारी। सजाद, क्या निशा में किस मतदान करना है ना? हाँ, मतदान करना है। तो मतदान में कैसा विकास हुआ है या क्या सोच करके मतदान करें, क्या मुद्दा रहेगा आपका? क्या मुद्दा रहेगा, जिसमें हमको मर्जी होगा उसमें हम वोट देंगे। नहीं, विकास हुआ है कि नहीं निशा में, क्या करना? विकास नहीं हुआ। देखिए, सज्जाद जी का कहना है कि निशा में विकास नहीं हुआ और इस बार मतदान भी करेंगे, लेकिन मुद्दा क्या है ये अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम रोहित कुमार है। रोहित जी, कहाँ रहते? यही चिकुंडा में रहता हूँ। मतदान करोगे आप? जी हाँ, मैं मतदान। आप युवा हो, क्या सोच करके मतदान करो, क्या रहेगा आपका मुद्दा? जी, मैं विकास की तरफ से वोट करना चाहूंगा। हालांकि हमारे कच्चे सड़क जो बहुत साल से बने हुए नहीं थे, अपर्णा सेन के आने के बाद वो
विकास में आए हैं और बन भी रहे हैं। हालांकि उतना भी प्रगति नहीं है, पर हो रहा है। आप युवक हैं, रोजगार और शिक्षा के संबंध में क्या कहेंगे? रोजगार और शिक्षा क्या? रोजगार का तो मैं बता नहीं सकता, बट विकास के मामले में अभी थोड़ा बढ़ावा दिया गया है अपर्णा सेन के द्वारा। बट अभी जो पेपर लीक के मामले हर स्टेट में जो जागरूक हुए हैं, वो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हर स्टेट का वही मुद्दा है कि पेपर एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जा रहा। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मुन्ना चौहान हुआ। मुन्ना जी, मतदान करोगे इस बार? 20 तारीख को मतदान करेंगे। क्या रहेगा मुद्दा आपका मतदान से? मतदान मेरा कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कमल छाप मेरा मुद्दा है। क्योंकि जब से मोदी जी की सरकार आई, तब से विकास की नदी और गंगा बह चुकी है। आप यह जो देख रहे हैं ओवर ब्रिज, यह सिर्फ और सिर्फ माननीय विधायक निरसा के माननीय विधायक श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी के द्वारा किया, और इसमें अहम योगदान श्री सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी का। और ये जब डबल इंजन की जब सरकार बनेगी, तो आप देखिएगा विकास की नदी ही नहीं, बिल्कुल गंगा ही नहीं, समुद्र की तरह विकास करेगी। ये मैं आपको निश्चित तौर पर बता दूं। तो धन्यवाद मुन्ना जी। मुन्ना जी से भी बात की, उन्होंने भी सीधे तौर पर विकास हुआ है निरसा में, इस तरह की बात कर रहे हैं और बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विपिन कुमार। हाँ, विपिन कुमार। विपिन जी, मतदान करोगे आप? एकदम करें। क्या रहेगा मुद्दा आपका? आप यहाँ पर रोजगार आप यहाँ लगाते हो, ठेले और रेलवे का भी यहाँ पर ये मामला है। क्या सोच करके विकास करें? क्या रहेगा आपका विकास? विकास का मुद्दा तो सर जो चल रहा बस वही रहेगा, सबका अपना अपना। तो क्या चाहते हैं आप जो ये सड़कों पर लगा कर रखे हैं इस तरह का? हम क्या चाहते हैं, जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलते रहे। और क्या? हाँ, तो लगातार आप बात कर रहे थे। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा गुप्ता। कहाँ रहते राजा जी? मतदान करोगे ना आप? क्या मुद्दा रहेगा? क्या विकास हुआ है, रोजगार या शिक्षा, क्या मुद्दा रहेगा आपका? देखिए, विकास तो हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। बीजेपी राज्य विकास बहुत ज्यादा हुआ है, आदमी लोग को बहुत कम ही अब वैसा दिक्कत हो रहा है, कोई चीज के लेके परेशानी हो रही है। और हम लोग की तरफ से विकास ऐसा हो कि रोड घर में आपका नल आ गया है, उसके बाद जाकर रोड बच गए हैं, बिजली बिल वगैरह के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा ही अभी बीजेपी का आने से सुविधाएं मिली हम लोगों को। तो सुविधाएं मिली है आपको। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उदय सिंह। उदय सिंह। कहाँ रहते हैं? हाउसिंग कॉलोनी में। मतदान करेंगे ना इस बार? हाँ। क्या मुद्दा रहेगा? रोजगार, विकास या शिक्षा, क्या देख रहे हैं निरसा में? किस तरह का मुद्दा रहेगा? विकास कर रहेगा। विकास का। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, साफ तौर पर निरसा की जनता विकास चाह रही है और बोकारो की भी जनता का मूड जानने का प्रयास किया है हमारे सहयोगी अमरनाथ। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो साफ तौर पे कहा जाए कि निरसा और बोकारो का रंग तो एक तरफ तैयार है और जनता भी पूरी तरीके से अपने मत का प्रयोग करने के लिए तैयार है कि आखिर उन्हें कौन कौन से अहम मुद्दों को सोचते हुए इस बार वोट देना है। बोकारो में भी कांटे की टक्कर है। एक तरफ बिरंचू नारायण और श्वेता सिंह है, और निरसा की बात जब हो रही है तो अपर्णा सेन गुप्ता और माले नेता अरूप चटर्जी और प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो दोनों के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अब जनता अपना जनादेश किसे देने जा रही है, वो तो 20 नवंबर का दूसरे फेज का चुनाव है। ईवीएम में सभी के भाग्य का फैसला कैद होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिएगा खबरों के लिए 45 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।